आज है 26 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम डॉक्टर यादव बोले 27 अप्रैल को इंदौर से आईटी और 3 मई को मंदसौर से एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के आत्मनिर्भर और किसानों के समृद्धि बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। इसी क्रम में 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और 3 मई को मंदसौर में एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज 15 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट। आज मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने 26 और 27 अप्रैल को छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और सिवनी जिले में बादल छाने, गरज चमक और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। अस्पताल में मारपीट के दौरान मौजूद थे कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे। भंडारी अस्पताल में हुए विवाद को लेकर सामने आए नए सीसीटीवी वीडियो ने सियासत गरमा दी है। वीडियो में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की मौजूदगी में साफ नजर आ रही है, लेकिन उन्होंने मारपीट रोकने की कोशिश नहीं की। 7 लाख अधिकारियों कर्मचारियों की ऑनलाइन कुंडली तैयार करेगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार 7 लाख अधिकारियों कर्मचारियों की ऑनलाइन कुंडली तैयार करने जा रही है। इसमें सेवा में आने से लेकर सेवानिवृत्ति तक की समस्त जानकारी ऑनलाइन रहेगी। इसमें फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मानव संसाधन प्रबंध सिस्टम तैयार किया है, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा। पहलगाम आतंकी हमले पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाला मोहम्मद औसाफ गिरफ्तार। इस कमेंट को लेकर हनुमान ताल सिंधी कैंप निवासी अभय श्रीवास्तव की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद औसाफ के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इधर सोशल मीडिया में मोहम्मद औसाफ के संदेश को लेकर लोगों को लगातार गुस्सा संदेशों के माध्यम से जाहिर हो रहा है। सीएम डॉक्टर यादव बोले नरवाई जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी लाभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यावरण संरक्षण और भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए चेताया है कि 1 मई 2025 से खेतों में नरवाई जलाने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की सरकारी कृषि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रवचन में अमित शाह को बताया शिव का अवतार। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक स्वरूप है। उनकी मौनता और शांति के बाद उनका तांडव जरूर देखने को मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन आतंकियों का अंत होगा। कार से 14 लाख की 7 किलो अवैध अफीम जब्त। नीमच पुलिस ने राजस्थान ले जाई जा रही 7 किलो अवैध अफीम के साथ तस्कर धनराज भाटी को गिरफ्तार किया। कार व अफीम जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। 15 दिन पहले भी 66 किलो अफीम की खेप जब्त की गई थी। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 माह में होगा उद्योग रोजगार दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हर परिवार तक रोजगार पहुंचाने का रास्ता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के विस्तार से होकर जाता है। उन्होंने सभी अंचलों के स्थानीय संसाधनों के अनुसार उद्यमिता के बढ़ावा देने और पारंपरिक उद्योग के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया। खून से किए हस्ताक्षर, इंदौर बोला अब सिर्फ बदला चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में इंदौर में जन आक्रोश चरम पर पहुंच गया। पूरे शहर में जगह जगह रैलियां, कैंडल मार्चा और नारेबाजी हुई। लोगों ने खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री से तत्काल एक्शन की मांग की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़े गए बुजुर्ग की हत्या के आरोपी। 2 पक्षों के बीच बचाव करने पर हुए विवाद के बाद बुजुर्ग की हत्या की गई थी। घटना के 11 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है।
गांव-गांव में लग रही चौपाल, हितग्राहियों की केवाईसी के लिए रात में भी लगाए जा रहे कैंप। कलेक्टर बालगुरु के निर्देश पर सीहोर में ई-केवाईसी के लिए कैंप लगाकर काम किया जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण सुबह और शाम के कैंप लगाकर ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी, आईजी ने जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। एकल पीठ ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन द्वारा कोई लिखित प्रस्तुति अथवा निर्देश न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होकर अपने आचरण को स्पष्ट करें। 17 साल तक लड़ी न्याय की लड़ाई, 57 साल की उम्र में मिली नौकरी, ज्वाइनिंग से 3 दिन पहले मौत। परमलाल कोरी ने शासकीय नौकरी के लिए 17 वर्ष तक न्यायालय में लड़ाई लड़ी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें 57 वर्ष के आयु में शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिली, लेकिन नियुक्ति के 3 दिन पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। परमलाल का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। शिवपुरी के पिछोर में लोग बोले, फाइटर प्लेन से गिरी वस्तु से मकान के 2 कमरे गिरे, 8 फीट गहरा गड्ढा हुआ। शिवपुरी के पिछोर में एक शिक्षक के घर पर फाइटर प्लेन से कोई वस्तु गिरने से 2 कमरे ध्वस्त हो गए और 8 फीट गड्ढा हो गया। घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मकान को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी है। डीएवीवी इंदौर में पहली बार, साल भर में दूसरी बार पीएचडी में प्रवेश, 1 मई से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में इस साल दूसरी बार पीएचडी में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। विश्वविद्यालय ने यूजीसी की गाइडलाइन का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है। उम्मीदवार 1 मई से ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे और 14 जून को प्रवेश परीक्षा होगी। नेट और डीईटी के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबे चालक की मौत। सीधी थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर अचानक सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसके 2 साथी घायल हुए हैं। नरवाई में लगी आग की चपेट में आया किसान, जिंदा जलने से मौत। सागर जिले में इस साल नरवाई जलाने की मामले में पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक 603 मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 177 अधिक है। बीते 15 दिनों में ही 40 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एमपी में टमाटर के भाव 3 से 4 रुपए किलो। प्रदेश में टमाटर उत्पादक किसान फिर से संकट से गुजर रहे हैं। टमाटर का भाव 3 से 4 रुपए किलो तक गिर गया है, जिससे किसानों को न सिर्फ लागत से कम दाम मिल रहे हैं, बल्कि उन्हें सिंचाई तक रोकनी पड़ रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि यह हालत प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं, बल्कि सरकारी उदासीनता और नीतिगत विफलता का नतीजा है। देवास में इंदौर बैतूल हाईवे पर बस की टक्कर से किसान की मौत। तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। पुलिस ने समझाइश देकर आवागमन सुचारू करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। एमपी में आए 33 पाकिस्तानियों को छोड़ना होगा देश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान का वीजा कैंसिल कर दिया था। अब एमपी में रतलाम रेंज के 3 जिलों में रह रहे 33 पाकिस्तानियों को देश छोड़ना होगा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आग लगने से भगदड़ मच गई। बताया जाता है कि स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बने वीआईपी कक्ष में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान से आए ये लोग वापस नहीं जाएंगे, सांसद के बयान ने चौंकाया। इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने वीडियो जारी कर समुदाय को भरोसा दिलाया कि उनकी नागरिकता की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। पिग्स एड पाकिस्तानी नॉट अलाउड। इंदौर की 56 दुकान में लगा पोस्टर। इंदौर की 56 दुकान में व्यापारियों ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, पिग्स एंड पाकिस्तानी सिटीजन्स नॉट अलाउड।
थाने में बैठकर भाजपा विधायक बोले, गिरफ्तार कर लो मुझे। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि थाना प्रभारी मुझे गिरफ्तार कर लो, जिससे थाने में हड़कंप मच गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।